और सबसे पहले बात भागलपुर की। भागलपुर में अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। हर रोज कहीं ना कहीं अपराधी किसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इस बार बेखौफ बदमाशों ने एक डॉक्टर के घर दिन दहाड़े डकैती करने की कोशिश की, जिसे देखकर सब लोग दंग रह गए। इस रिपोर्ट में देखिए बेखौफ बदमाशों की करतूत। एक खौफनाक रात, कांप गए डॉक्टर दंपति, घर में डकैतों का आतंक। तारीख 28 जुलाई 2021, जिला भागलपुर, जगह सिकंदरपुर, मामला डकैती। भागलपुर जिले के एसपी मैडम, जरा ये तस्वीर आप भी गौर से देखें, क्योंकि आपके जिले में अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं, ये तस्वीर उसकी तस्दीक कर रही है। कैसे बेखौफ बदमाश आपके नाक के नीचे से ऐसे संगीन वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कुछ कीजिए, नहीं तो भागलपुर के लोग इसी दहशत में जीने को मजबूर हो जाएंगे। दरअसल भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना के सिकंदरपुर मोहल्ले में देर रात 4 डकैतों ने डॉक्टर राकेश रंजन के घर में धावा बोलकर डकैती का प्रयास किया और डॉक्टर के साथ जमकर मारपीट की और चाकू मारकर डॉक्टर और उनकी पत्नी को घायल कर दिया। रात में कुछ 4-5 लोग बदमाश घुसा घर में, और घुसने के बाद जो है वो हमारे रूम में आया। हम लोग सोए हुए थे, उसी दरमियान हमारा नींद टूट गया। नींद टूटने से उसको हम पकड़ करके उसको, लेकिन वो हमारे ऊपर सोच गया। वीडियो में आप साफ देख रहे हैं कि रात का समय है, डॉक्टर राकेश रंजन और उनकी पत्नी गहरी नींद में हैं। तभी अचानक एक एक कर 4 नकाबपोश डकैत बेडरूम में धावा बोल देते हैं। डॉक्टर और उनकी पत्नी से गुत्थम गुत्था होने लगता है। 2 डकैत डॉक्टर राकेश रंजन को काबू में करते हैं, तो बाकी के 3 डकैत उनकी पत्नी का हाथ और पैर बांधते हैं। बेडरूम में कोहराम सा मच जाता है। सामने हथियारबंद अपराधियों को देखकर डॉक्टर की हिम्मत टूट जाती है, लेकिन उनकी पत्नी हिम्मत करके विरोध करती हैं। तकिया लेके मेरा मुंह कवर करने लगा, तो हम देखे कि कौन कर रहा है, मारे गुस्सा से एक दो ठोको, तो थोड़ा सा उसका ढील पकड़ा तो हम हटाए उसको, फिर उसको एक दूसरा फिर पकड़ के हमको करने लगा। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये दुस्साहसी अपराधी कैसे दंदनाते हुए बेडरूम में घुस गए और गहरी नींद में सोए डॉक्टर और उनकी पत्नी से मारपीट करने लगे। कभी डॉक्टर के हाथ और पैर बांध रहे हैं, तो कभी उनकी पत्नी को तमाचा जड़ रहे हैं। अपराधियों की हरकत देखकर डॉक्टर साहब चुपचाप बेड से उठकर कुर्सी पर बैठ गए। तभी अपराधी दूसरे कमरों में कीमती सामान की तलाशी लेने लगे। इस बीच मौका पाकर डॉक्टर साहब बाहर निकले और मदद के लिए मोहल्ले वाले को पुकारने लगे। इस वारदात के बाद मोहल्ले वालों का आरोप है कि गली में शाम से ही अपराधियों का जमघट लग जाता है, लेकिन पुलिस गश्ती नहीं होने के कारण बेखौफ अपराधी घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। चाकू से भी प्रहार किया, और लेकिन हम हिम्मत करके उसको छुड़ाए और छुड़ा के भाग गए। भाग करके दूसरे रूम में जा करके लॉक करके हम बाहर के लोगों को बुलाना शुरू किए। वहीं घटना के बाद हरकत में आई पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है और मामले की छानबीन में जुट गई है। अब देखना है कि पुलिस कब तक अपराधियों को गिरफ्तार करती है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। जुर्म करने वाला कितना भी शातिर हो, लेकिन मौकाए वारदात पर कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। ऐसा ही वाकया बिहार के आरा इलाके में हुआ, जहां पुलिस को एक कपड़ा कारोबारी की लाश मिली थी। इस वारदात को देखने के बाद लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई और उस वारदात के बारे में बात करने पर भी लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। आखिर कौन है इस सनसनीखेज वारदात के पीछे, देखिए इस रिपोर्ट में। खूनी खेल की साजिश का पर्दाफाश। शातिर दिमाग ने चली शातिर चाल। बदले की आग में हत्या की वारदात। पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। गुनाह करने वाला भी जानता है कि उसे सजा जरूर मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो संगीन वारदात को अंजाम देने की
साजिश बुनता है और वो ताक में घात लगाकर बैठा रहता है कि उसे कब और कैसे अमली जामा पहनाया जाए। ऐसी ही एक घटना आरा के कोइलवर थाना के सकडडी चौक के पास हुई, जिसमें राजवीर वस्त्रालय के मालिक 30 साल के राजू चौधरी को हथियारबंद अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। उस मामले का आरा पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। इसमें टोटल 4 अभियुक्तों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें से एक ने लाइनर और षड्यंत्र की भूमिका निभाई। बाकी 3 लोग घटनास्थल पर अपनी मोटरसाइकिल से गए थे और राजू चौधरी को गोली मारकर इन्होंने हत्या की। भोजपुर के एसपी विनय तिवारी ने बताया कि कपड़ा कारोबारी राजू चौधरी हत्याकांड की वैज्ञानिक तरीके से छानबीन शुरू की, जिसमें एक खास नंबर के घटनास्थल के आसपास मौजूद होने का पता चला, जो फिलहाल आरा जेल में बंद एक अपराधी मिथिलेश पासवान का था। इस सनसनीखेज हत्या का आरा जेल से कनेक्शन सामने आते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। इसके बाद पुलिस ने उस खास नंबर की ट्रैकिंग शुरू कर दी। उसी नंबर के जरिए पुलिस ने हत्या में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ लोग हैं जो इस घटना को अंजाम दे सकते हैं, कुछ लोग हैं जो फिलहाल जेल में व्याप्त हैं, जेल में बंद हैं, लेकिन उनकी योजना है, कार्य योजना है कि राजू चौधरी से उनका कुछ विवाद चला रहा था। हम लोगों ने वो मोबाइल नंबर प्राप्त किए, जिसके आधार पर ये शक और गहराया गया जब वो मोबाइल नंबर उस घटनास्थल पर भी एक्टिव थे। तत्पश्चात टीम उन लोगों का लगातार पीछा कर रही थी। कल हम लोगों को सफलता मिली। वहीं भोजपुर एसपी ने हत्या की वजह के बारे में बताया कि जेल में बंद मिथिलेश पासवान को मृतक राजू चौधरी पर शक था कि उसी के साजिश के तहत उसे जेल भिजवाया गया है और उसके बाद से ही मिथिलेश पासवान बदले की नियत से उसकी हत्या करवाना चाहता था और मौका मिलते ही मिथिलेश पासवान ने सुपारी देकर राजू चौधरी की हत्या करवा दी। ये घटना जो पूर्व में एक अभियुक्त जो जेल गए हुए हैं, उनके द्वारा राजू चौधरी को मारने के लिए इन अभियुक्तों को 50-50 हज़ार रुपये देने की पेशकश की गई थी। ऐसा हम लोगों को उसने पूछताछ में भी बताया कि चूंकि राजू चौधरी ने शायद उस अभियुक्त को, जो मृतक है इस केस के, उन्होंने उस अभियुक्त को पकड़वाने में पुलिस की सहायता की थी। ये उस अभियुक्त जो जेल में बंद है उसका शक था। इसी आधार पर वो राजू चौधरी को मरवाना चाहता था और उसने जो जेल से बाहर 3 लोग थे उनसे संपर्क किया, उनको पैसे दिए, उनको मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई और पैसे और मोटरसाइकिल उपलब्ध कराने के पश्चात दिनांक 14 को 3 लोगों ने मिलकर ये घटना करी, जिसमें चौथा आदमी पवन कुमार नाम का व्यक्ति था, जिसने मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई और षड्यंत्र में हिस्सा लिया। बहरहाल आरा पुलिस की टीम की सूझबूझ और गंभीरता से पड़ताल के कारण एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई और इस हत्याकांड को सुलझा लिया गया। अपराधी को यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वारदात होने से पहले दस्तक भी देती है और अपराध के बाद अपराधी अपना सुराग भी छोड़ जाता है। अब पुलिस को चाहिए कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द करे और सभी आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाए, ताकि इस तरह के जघन्य अपराध समाज में ना हो। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु प्रवीण की रिपोर्ट। 14 जुलाई को समस्तीपुर के सिंघिया थाना इलाके में सीएसपी संचालक से हुए लूट और हत्या मामले का पुलिस ने 14 दिन बाद खुलासा करते हुए सभी बदमाशों को बेनकाब कर दिया है। लेकिन अभी गिरफ्तारी सिर्फ 2 अपराधियों की हुई है, जबकि 2 मुख्य शूटर अभी भी फरार है। देखिए रिपोर्ट। नीतीश हत्याकांड का खुलासा। 14 दिन बाद सभी बदमाश बेनकाब, 2 गिरफ्तार, 2 अभी भी फरार। तारीख 14 जुलाई 2021, जिला समस्तीपुर, जगह सिंघिया थाना इलाका। मामला लूट के दौरान हत्या। यही वो तारीख है जिस दिन बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने सीएसपी संचालक नीतीश कुमार की लूट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से पुलिस अपराधी की गिरफ्तारी के लिए खाक छान रही थी, जिसके 14 दिन बाद पुलिस को सफलता हाथ लगी। पुलिस ने लूट और हत्या मामले का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक लाइनर सुनील पंडित शामिल है, जो सिंघिया थाना क्षेत्र के बाड़ा गांव का रहने वाला है। दूसरा अपराधी नित्यानंद पंडित है, जो दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के झझरा वार्ड संख्या 12 का रहने वाला है। जबकि अभी भी 2 कुख्यात शूटर राकेश यादव और अविनाश यादव फरार चल रहे हैं। इसको पूरी तरीके से उद्भेदित किया गया है। सीसीटीवी फुटेज में भी जो कपड़ा पहना था
सुनील ने, वो भी बरामद कर लिया गया है। और अविनाश की बाइक भी जो घटना में इस्तेमाल हुआ था पैशन प्रो, उसे भी बरामद किया गया है। और मतलब उत्भेदित है, जिसमें 2 लोग सुनील पंडित और नित्यानंद पंडित, ये लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी छापेमारी चल रही है, 2 और लोगों की गिरफ्तारी बाकी है। इस वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने लूट और हत्या में शामिल मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल और कपड़े बरामद कर लिए हैं। पुलिसिया तफ्तीश में पता चला है कि गिरफ्तार अपराधी सुनील पंडित ने इस घटना में लाइनर की भूमिका निभाई थी, साथ ही वो घटना में शामिल हुआ था। सुनील पंडित का चचेरा मामा झजरा के नित्यानंद पंडित ने वहीं के अपराधी अविनाश यादव और राकेश यादव के साथ मिलकर घटना से 1 दिन पहले रेकी कर लूट का पूरा प्लान तैयार किया था। का एक चचेरा मामा झजरा में रहता है, जिसका नाम नित्यानंद है, और वहाँ के एक और लड़के अविनाश यादव, वो दोनों घटना से 1 दिन पहले आके पूरा सारा रेकी किए थे। बैंक कहाँ है, CSP कहाँ है, कैसे कितने समय आता जाता है, पूरा रेकी करके पूरा प्लान किया गया था। बता दें कि कुख्यात राकेश यादव कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र में 3 से 4 लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। 2018 में बिथान के छेचरी गांव में अशोक यादव पर गोली भी चलाई थी। वहां की पुलिस भी उसे ढूंढ रही थी। एक बार वो जेल भी जा चुका है, दूसरी बार पुलिस ने उसे पकड़ा भी था, लेकिन वो समस्तीपुर में पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। कुख्यात अपराधी है सुनील राकेश यादव। उसने लगातार CSP लूट की घटनाएं की कुशेश्वर स्थान में, तो कुशेश्वर स्थान के थाने के भी पुलिस काफ़ी दिनों से खोज रही थी और वो पकड़ा भी गया, लेकिन कुछ और हथियार वगैरह के मतलब उपलब्धि के चक्कर में मतलब उसे लेके बॉर्डर क्षेत्र में आए थे वो लोग। हम लोग को सूचना थी नहीं इस बारे में, तो उसमें शायद वो वहाँ से भाग गया। और इसमें अभी राकेश यादव और अविनाश यादव की गिरफ्तारी बाकी है। लूट के 2,30,000 रुपए का राकेश यादव और अविनाश यादव ने आपस में बंटवारा कर लिया है, जिसमें गिरफ्तार सुनील पंडित और नित्यानंद पंडित को 10-10 हजार रुपए दिए गए थे। लूट के कुछ रुपए ऐप के माध्यम से अपराधियों ने ट्रांसफर भी किया, जिस कारण राशि बरामद नहीं हो सकी है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक फरार चल रहे कुख्यात शूटर राकेश यादव और अविनाश को गिरफ्तार करती है। समस्तीपुर से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश की रिपोर्ट। कैमूर जिले में 30 अप्रैल को भेड़ कारोबारी से हुए 90 भेड़ों की छिनतई मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। छिनतई की वारदात में शामिल 14 अपराधियों में से पुलिस ने 9 को गिरफ्तार कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बड़े चोर गिरोह का पर्दाफाश, 9 गिरफ्तार, 5 अभी भी फरार। हथियार, कारतूस और कैश बरामद। हाथों में हथकड़ी, चेहरे पर नकाब लिए पुलिस कस्टडी में दिख रहे ये सभी लोग चोर हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पिछले 3 महीने से छापेमारी कर रही थी। लेकिन ये शातिर चोर हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग निकलते थे, लेकिन इस बार पुलिस ने घेराबंदी कर ऐसा जाल बिछाया, इसमें ये 9 चोर जा फंसे, जबकि 5 अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। 30 अप्रैल 2021 को चैनपुर थाना के अंतर्गत जिगरी बधवारी गांव है, वहां से लगभग 90 भेड़ छीन ली गई थी। एक भेड़ व्यापारी के से गुमराह के एक गांव है जहां पर रेड की गई, जहां पर सबसे पहले वजीर नामक एक अपराध कर्मी जो पूर्व में भी हत्या के केस में जेल जा चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई। इसके साथ में उनके 2 अन्य साथियों की भी गिरफ्तारी की गई, जिसमें से एक वजीर है और दूसरे सुरेश है। इन तीनों के पास से हम लोगों ने 4 अवैध हथियार बरामद किए हैं, कुछ जिंदा कारतूस है, कुछ यूज किए हुए कारतूस भी है। फिर इनकी निशानदेही के आधार पर और पूछताछ के आधार पर जिले में अन्य जगह रेड की गई और जिला के ही अंदर अन्य 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई। मामला कैमूर के चैनपुर का है, जहां 30 अप्रैल को भेड़ कारोबारी से 90 भेड़ छीन ली गई थी। इसके बाद पीड़ित की ओर से FIR दर्ज होने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 में से 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 3 राइफल, 1 देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस, 5 खोखा, जेवर, मोबाइल,
24,000 कैश, पिकअप वैन और टीवी बरामद किए गए हैं। इनपुट के आधार पर फिर हम लोगों ने वाराणसी, चंदौली और मुगलसराय में भी छापेमारी की, वहाँ से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और अभी तक इस घटना में टोटल 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। कुछ अपराध कर्मी इसमें और सामने आए हैं, अभी उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों के पास से कुछ ज्वेलरी आइटम बरामद किए, 4 अवैध हथियार हैं, कुछ कारतूस हैं, 24,000 रुपये के लगभग नकद बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 3 बाइक हैं, 1 पिकअप बरामद किया गया है, जो पिकअप ये लोग माल ढोने में प्रयोग में लाते हैं। फिलहाल पुलिस बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और गिरफ्तार चोरों से पूछताछ कर रही है। सभी का कांटेक्ट खंगाला जा रहा है। पुलिस ये भी पता कर रही है कि ये सभी किसके इशारे पर काम करते थे, इनका आका कौन है, क्योंकि इनके पास से भारी संख्या में अवैध हथियार और कारतूस भी मिले हैं, जो पुलिस के लिए चिंता का सबब है। कैमूर से न्यूज़ 18 के लिए प्रमोद की रिपोर्ट। दरभंगा के बिरौल में एक युवक को तालिबानी सजा देने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक नाबालिग लड़की से प्रेम करने की वजह से लोगों ने उस युवक के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। मामला कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के गोड़ा गांव की है, जहां झोला छाप डॉक्टर राजा शर्मा को गांव के लोगों ने न सिर्फ जमकर पीटा, बल्कि तरह तरह की यातनाएं दी। कोई उसके सिर के बाल काट रहा था तो कोई लात जूते बरसा रहा था। लोगों ने युवक के कान तक काट दिए और खूंटे से बांधकर मवेशी की तरह पीटा। ग्रामीणों ने पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। बाद में पंचायत बैठी और 1,65,000 का जुर्माना देने की शर्त पर युवक को छोड़ दिया गया। प्रेम प्रसंग की बात पर पर्दा डालने के लिए लोगों ने उस पर चोरी का आरोप लगा दिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। बेवजह जानवर की तरह उसे हाथ पांव बांधकर एक खुट्टा में, इसके बाद उसका बाल काट देना, कान काट देना और बुरी तरह से जो रोड पर खिसक खिसक कर मारना, ये काफ़ी घोर निंदनीय घटना है। मैं इस घटना का विरोध करता हूँ। और युवक की पिटाई पर यहां कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर युवक से हैवानियत कितनी जायज है? गांव वालों को पिटाई का हक किसने दिया? युवक को पुलिस हवाले क्यों नहीं किया गया? क्या पंचायत को कानून पर भरोसा नहीं है? तो कई सवाल उठ रहे हैं। युवक पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया गया और गुनाहगारों को सजा कब मिलेगी? और अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां एक बार फिर प्रेम प्रसंग में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। जिले में कांटी के रेपुरा में प्रेम प्रसंग में प्रेमी की हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि पानापुर ओपी क्षेत्र में ये नई घटना सामने आई है। मीनापुर थाना के खड़ीका गांव में ये वारदात हुई है, जहां प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी को झांसा देते हुए घर में बुलाकर पीटा और मार डाला। घटना बीती रात की है, लेकिन इस वारदात से पूरे इलाके में खलबली मची हुई है। प्रेमिका का पूरा परिवार घर छोड़कर भाग गया है, तो वहीं प्रेमी युवक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया से प्रेम प्रसंग में हत्या का मामला सामने आया, लेकिन और भी एंगल से इस मामले की जांच की जा रही, क्योंकि घटना के बाद आरोपितों ने मृतक के चोर होने पर पिटाई की सूचना दी थी। बताया जा रहा है कि पानापुर ओपी गांव के राम इकबाल राम के बेटे राजेश राम को खड़ीका गांव की एक युवती से प्रेम हो गया था और लगभग 1.5 सालों से उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक हरिजन जाति से ताल्लुक रखता है, जबकि प्रेमिका युवती यादव है। इसी संघर्ष में युवक को घर बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई। देखिए, मतलब कि रात्रि 1 बजे हम लोग की सूचना मिला था, थाना हमें सूचना दी थी, तो हम लोग वहाँ गए तो थाना के गाड़ी मतलब कि उसको लेकर के आया घटनास्थल से। उसके बाद मतलब कि हम लोग मतलब कि कांटी हॉस्पिटल लेकर के गए, थाना की गाड़ी लेकर के गई थी। वहाँ पहुँचने के बाद कांटी रेफ़र कर दिया मेडिकल के लिए, मुजफ्फरपुर मेडिकल लेकर के गए। मेडिकल स्ट्रेचर पर उतरने के बाद लड़का दम तोड़ दिया और बुरी तरह से लोग मारा है। और एक जो है प्रेम प्रसंग मतलब कि 1.5 वर्षों से चल रहा है और जातिवाद के लेकर के जो है वो लोग, लड़की वाले यादव हैं
और लड़का हरिजन से है, इसलिए मतलब कि जातिवाद के लेकर के मार दिया गया है। पानापुर में देर रात एक व्यक्ति के साथ मारपीट किए जाने का मामला संज्ञान में आया था खरीका गांव में। उक्त सूचना के आलोक में पुलिस के द्वारा खरीका गांव जा करके जिस लड़के की पिटाई की जा रही थी उसको रिकवर किया गया और हॉस्पिटल उसको कांटे पीएचसी ले जाया गया। कांटे पीएचसी से उसको एसकेएमसीएच रेफर किया गया। एसकेएमसीएच ले जाने के क्रम में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उसमें क्या है इंटरनल? अभी हम लोग हर पॉसिबिलिटीज़ पर जांच कर रहे हैं, हर बिंदु पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। 2-3 एंगल हैं जिस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम लोग तथ्यात्मक रूप से कुछ करने की स्थिति। इधर गोपालगंज में बेखौफ बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कैश काउंटर से 57,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। लूट की ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। 4 की संख्या में लुटेरे थे। 2 लुटेरों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी को हथियार का डर दिखाकर बंधक बना लिया, फिर आराम से लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि अपराधियों की उम्र 20 से 22 साल के बीच की है। सुबह करीब 4:45 बजे की ये घटना है। पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई है। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहां हथियार के बल पर अपराधियों ने पहले अपनी कार में पेट्रोल भरवा लिया और फिर पेट्रोल पंप के कैश काउंटर में रखे हजारों रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना बरौली थाना क्षेत्र के NH 27 के किनारे सोनबरसा गांव के पास के स्वागतम पेट्रोल पंप की है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने पहले अपनी कार से 2400 रुपए का पेट्रोल भरवाया, फिर हाथ में पिस्टल लेकर 2 अपराधी कार से निकले। नोजल मैन और मैनेजर को पिस्टल दिखाकर कैश काउंटर से हजारों रुपए लूटकर फरार हो गए। एक सप्ताह पहले भी सिद्धवलिया के सोनबरसा गांव में पास SR पेट्रोल पंप में हथियारों के बल पर 32,000 रुपए की लूट हुई थी। लूट की वारदात की सूचना के बाद बरौली और सिद्धवलिया पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कर दिया 2400 रुपये का। अभी नोजल निकाल रहे हैं, तब तक हमारे पास आ गया 2 गो पिस्टल लेकर और हम पर भिड़ा दिया। बोला कि कितना पैसा है। हम बोले कि पैसा अभी नहीं है। तो बोला कि अथी और पैसा कहाँ रखा है। हम बोले कि पैसा नहीं है अभी। तब हमको वहाँ से दोनों पांजा में धर के काउंटर के पास ले आया। दरवाज़ा पर 3-4 पैर से मारा। तब तक हम बोले कि मैनेजर साहब ये देखिए क्या हो रहा है। तो मैनेजर साहब देखे तो उन पर मैनेजर साहब पर भी तान दिया बंदूक। और इधर मुजफ्फरपुर में पिकअप लूटकांड में एक आरोपी ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। ये युवक जिले के कुंडे इलाके का रहने वाला चंद्रभूषण कुमार है। लगभग 3 महीने पहले मनियारी में सामान के साथ एक पिकअप वैन को लूट लिया गया था और उस मामले में पुलिस को इसकी तलाश थी। पिछले दिनों वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक को रोका जिस पर 3 लोग सवार थे। उस बाइक से भी चंद्रभूषण फरार हो गया था और बाइक चला युवक पकड़ा गया था। वो बाइक चोरी की थी। मनियारी थाना अंतर्गत कुछ लूट की घटनाएं हुई थी जिसमें एक पिकअप वाहन को लूटा गया था। उसमें कुछ लोगों की अरेस्टिंग हुई थी। उन्हीं के उसी केस में आज एक नामजद अभियुक्त ने सरेंडर किया है। अब उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। भोजपुर में लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे 6 अपराधियों में से 3 को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और ग्रामीणों ने अपराधियों को बिजली के पोल से बांध दिया और जमकर पिटाई करने लगे। ग्रामीणों ने पिटाई के बाद अपराधियों को पुलिस के हवाले कर दिया है। पकड़े गए अपराधी थनगाई थाना इलाके के दालिपुर के गांव के सीएसपी संचालक से 80,000 रुपए और लैपटॉप लूटकर भाग रहे थे। इस दौरान ही बाइक सवार अपराधियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल और 2 गोली भी बरामद हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए अपना बिहार।